नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो एग्जाम आपके हुए थे 20 जनवरी 2021 को, तो इसमें जो है हम लोग जीके के क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो हम लोग देखेंगे और साथ में एग्जाम का एनालिसिस हम लोग करेंगे। और देखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है आपके इस एग्जाम से रिलेटेड, जैसे कि आपका स्टैटिक जीके, करंट अफेयर और जनरल साइंस हो गया और कंप्यूटर इन्वायरमेंट हो गया, तो ये सारे जो है हमने ऑलरेडी बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। और ये आपके वही सारे पीडीएफ और सब्जेक्ट है जो कि क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं मैक्सिमम इन्हीं पोर्शन में से। तो आप लोग जो है इसको देख सकते हैं और साथ में इसका वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। तो सभी का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन आज आपके पूछे गए थे इससे। तो पहला देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया था यहाँ पे कि हु डेवलप द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है इसका डेवलप कितने किसने किया था। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा डेनिस रिची ने। तो डेनिस रिची जो है इन्होंने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया हुआ था। तो देखिए, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनका जैसे वो किस टाइप की लैंग्वेज है और कब उनका हुआ था, डेवलपमेंट कब की गई थी, कौन से ईयर में, और इसके अलावा किसने किया था, तो ये सारी चीज़ आपको मिल जाएंगे जो हमने बनाया हुआ है पीडीएफ उसमें। और साथ में इसका वीडियो लेक्चर भी हमने बनाया हुआ है। और इससे आपके क्वेश्चन लगभग रिपीट ही आपके हो रहे हैं कोई ना कोई तरीके से। फिर क्वेश्चन आपको देखिए पूछा गया था कि विच इज कॉल्ड सुपर नेटवर्क और सुपर नेट। तो सुपर नेटवर्क किसको बोलते हैं हम लोग, तो देखिए जो इंटरनेट प्रोटोकॉल आपका होता है तो उसी को बोलते हैं हम लोग सुपर नेटवर्क बोलते हैं हम लोग। और यहाँ पे सुपर नेट जो आपका पूछा गया था, सुपर नेटवर्किंग जो आपका रहता है, तो ये जो है आपका जैसे कि जो सुपर नेट जो फॉर्मिंग होती है तो उसका एक प्रोसेस है। फिर एक क्वेश्चन देखिए आपको पूछा गया था यहाँ पे कि इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ऑलरेडी हमने आपको पूरा अच्छे से पढ़ा दिया है। तो उसमें से आप लोग देख लेना सभी को। तो जो भी एग्जाम्पल में आपके दिए होंगे वहाँ पे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो जो है वो तो दिया ही रहेगा, जो नहीं होगा उसको आपको टिक करना होगा। फिर एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था यहाँ पे कि विच इज़ नॉट एन एक्सटेंशन ऑफ वीडियो फाइल। तो वीडियो फाइल का कौन सा एक एक्सटेंशन नहीं है। तो देखिए, ऑप्शन में आपके बहुत सारे दिए हुए थे वीडियो का एक्सटेंशन, जैसे डॉट एम पी फोर हो गया, डॉट एम पी ई जी आपका हो गया, इसके अलावा डॉट ए वी आई होता है। तो ये सारे वीडियो का एक्सटेंशन है। तो उसमें आपका जेपीईजी भी दिया हुआ था। जेपीईजी जो होती है आपका इमेज का एक एक्सटेंशन है। तो इसी को आपको मार्क करने होंगे। तो इस तरीके से देखिए, कंप्यूटर का भी आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अच्छे खासे। और उसमें भी आपका जो है क्वेश्चन ज़्यादा डेप्थ में नहीं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपके अभी पूछे जा रहे हैं। तो यदि आप लोग मेरा कंप्यूटर का पीडीएफ को अगर स्टडी कर लेते हैं अच्छे से, तो फिर आपको जो है और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, जितना आपका लेवल आ रहा है इस एग्ज़ाम के लिए। तो कंप्यूटर का आपका पैटर्न इसका सेम ही रह रहा है, 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जा रहे हैं आपसे इसमें। फिर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं स्टैटिक जीके का। जो क्वेश्चन आज आपके पूछे गए थे स्टैटिक जीके से, जो कि आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन रह रहा है हर एग्जाम के लिए। तो एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था यहाँ पे कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। यहाँ पे ध्यान देना, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कह रहा है। तो ये है आपका दैट इज लॉस बेनोस फिलीपींस में। यहाँ पे नेशनल राइस इंस्टीट्यूट नहीं कही जा रही है, तो वो आपका कटक होता है, बट यहाँ पे इंटरनेशनल की बात कही जा रही है। तो इस बात पे आप लोग ध्यान रखना, ये है फिलीपींस में है। फिर उसके बाद देखिए, क्वेश्चन आपका एक बुक्स एंड ऑथर से पूछा गया था। और क्वेश्चन आपका देखिए इसमें थोड़ा सा घुमा के पूछा था। बुक का नाम दिया था, इसका पूछा कि ऑथर कौन है, पथार पंचाली के ऑथर कौन है। तो इसका देखिए आपका हो जाएगा विभूषण भूषण बंदोपाध्याय। तो ये है, इसके ऑथर है पथार पंचाली के। तो आपका देखिए क्वेश्चन ये रिपीट किया गया हुआ, ये पहले भी आपका दिया हुआ था। ये मान लो कि पिछले 2-3 शिफ्ट में जो भी एग्जाम आपके हुए थे उसमें आपके पूछे गए थे ये। फिर क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि एशियाटिक लायंस जो है फेमस किस लिए हैं, मतलब कौन से नेशनल पार्क जो है जहाँ पे एशियाटिक लायंस फाउंड किए जाते हैं ये। तो ये है आपका गिर नेशनल पार्क जो है गुजरात में। तो वहाँ पे जो है एशियाटिक लायंस पाए जाते हैं। फिर एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स इज लोकेटेड एट। तो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट जो है तो ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। फिर एक क्वेश्चन आपका था कि विच कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ ब्रिक्स। यानी कि जो ब्रिक्स जो कंट्री, जो ब्रिक का जो कंट्री आपका है, तो इसके कौन कौन से मेंबर नहीं है। तो ये इसका देखिए, जो ब्रिक आपका आती है इसके वर्ड में ही सारे रहते हैं। जैसे बी से ब्राजील हो गया, आर से आपका रसिया हो गया, आई से इंडिया और सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो श्रीलंका एक ऑप्शन आपका दिया हुआ था जो कि ये मेंबर नहीं है इसका। फिर एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपको यहाँ पे कि इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो ये आपका पहले भी रिपीट किया गया था। तो ये है फ्रांस के लियोन में। तो ये देखिए क्वेश्चन आपका जो पूछा जा रहा है, तो लगभग कुछ ना कुछ क्वेश्चन रिपीट ही आपके हो रहा है। तो आप लोग जो भी देख रहे हैं एनालिसिस इसका, तो आप लोग उसको अच्छे से देखते चलना और याद करते चलना। क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं, अगर आप वो रिपीट क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आपका जो है एक प्लस पॉइंट रहेगा। तो आप लोग हर दिन का रिव्यू देखते चलना। हमने ऑलरेडी हर शिफ्ट का और हर दिन का जो है एनालिसिस हमने कराया हुआ है। फिर उसके बाद देखिए और भी क्वेश्चन जो पूछे गए थे आपके स्टैटिक जीके से। तो यहाँ पे है
कि विच बुक इज रिटन बाय देवकी नंदन खत्री। तो देवकी नंदन खत्री के द्वारा कौन सा बुक लिखी गई है? तो इसमें देखिए आपका क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा रहा है, तो इसका देखिए आपका हो जाएगा चंद्रकांता, यानी कि चंद्रकांता बुक जो है ये लिखा गया हुआ है देवकी नंदन खत्री के द्वारा। फिर एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था बनिहाल पास कहाँ पे है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर से, अभी रिपीट क्वेश्चन आपका पहले ही वाला है। तो जो टॉपिक मेनली जो आपको फोकस किए जा रहे हैं आपका आज के शिफ्ट की यदि बात करते हैं, आज के जो एग्जाम हुए थे आपके दोनों शिफ्ट के, जिसमें टेम्पल हो गया आपका, हेडक्वार्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया, और इसके अलावा जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है आपके, तो उनसे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, नेशनल पार्क्स हो गया, बुक्स एंड ऑथर्स हो गया, इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस है उनसे आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, और साथ में फुल फॉर्म से। तो ये सारे टॉपिक है जो ऑलरेडी हमने इंक्लूड किया हुआ है स्ट्रेटेजी के वाला पीडीएफ में, तो आप लोग जो है वहाँ से पढ़ सकते हैं पूरा का पूरा कंप्लीट। फिर इसके बाद देखिए बात करते हैं हम लोग हिस्ट्री से, जो क्वेश्चन आज आपके पूछे गए थे। तो एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था यहाँ पे कि इंडिया गेट जो है तो इसका डिजाइन किसने किया है? तो इसका देखिए आंसर आपका जो एडविन लुटियंस हो जाएगा, एडविन लुटियंस ने इंडिया गेट का डिजाइन किया था। फिर क्वेश्चन आपको पूछा गया था यहाँ पे कि हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम महिला जो है अध्यक्ष कौन थी? तो इसका आपका हो जाएगा एनी बेसेंट आपका हो जाएगा, जो कि 1917 का जो सेशन हुआ था कांग्रेस का, जो कि कोलकाता में हुई थी, तो उसके जो प्रेसिडेंट थे, तो वो जिन्होंने हेड किया था, तो वो एनी बेसेंट थी। फिर क्वेश्चन आपका देखिए पूछा गया था कि फॉर व्हाट रीजन राम प्रसाद बिस्मिल वॉज हैंग। तो कौन से रीजन के चलते जो है राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी इनको? तो ये देखिए काकोरी का जो कॉन्स्पिरेंसी हुआ था, तो उसी के केस में इनको जो है फांसी की सजा सुनाई गई थी। फिर एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि विच मोनूमेंट वाज बिल्ड बाय अहमद लाहिरी विच इज इंक्लूडेड इन यूनेस्को लिस्ट, यानी कि यूनेस्को की लिस्ट में जो इसे शामिल किया गया है, तो वो कौन सा मोनूमेंट है जो कि बिल्ड किया गया अहमद लाहिरी के द्वारा? तो इसका देखिए ताजमहल आपका हो जाएगा आंसर। फिर नेक्स्ट देखिए बात करते हैं करंट अफेयर से। करंट अफेयर से भी देखिए आज आपके बहुत ही अच्छे खासे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, लगभग इसमें आपके बहुत सारे 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके। तो क्वेश्चन आपका एक पूछा गया था कि हु वन द नोबल पीस प्राइज इन 2007, यानी कि 2007 में नोबल पीस प्राइज किसने जीता था? तो ये आपका देखिए पुराना आपका करंट अफेयर क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए 2007 में जो पीस प्राइज दिया गया था नोबल का, तो वो ज्वाइंटली दिया गया था। यहाँ पे पहला था इसमें आपका आईपीसीसी, यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, और दूसरा था अल्बर्ट अर्नोल्ड जो कि आपका था। तो ये दोनों को दिया गया था, कम जॉइंटली दी गई थी। फिर उसके बाद देखिए पूछा गया था आपका कि नीति आयोग के सीईओ कौन है करंट में? तो इसका आपका हो जाएगा अमिताभ कांत हो जाएगा आपका आंसर। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका था कि गवर्नर कौन है आरबीआई के टिल अक्टूबर 2020 तक? तो इसके हैं शक्तिकांत दास। फिर एक क्वेश्चन आपका था कि आईपीएल 2020 में सबसे ज्यादा अधिकतम स्कोर किसने किया था? तो इसका देखिए केएल राहुल हो जाएगा, जो कि ऑरेंज कप इनको दिया गया था इसके लिए। फिर एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि पद्म विभूषण अवार्ड 2020 के लिए जो है किसको दिया गया था पॉलिटिक्स के फील्ड में? तो देखिए ये आपको ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अगर हम बात करते हैं 2020 का पद्म विभूषण अवार्ड का, तो इसमें देखिए 4 लोगों को दिया गया था जो कि पॉलिटिक्स के फील्ड में। तो पहले थे जॉर्ज फर्नांडिस, जो कि इनको मरणोपरांत दिया गया था। अरुण जेटली को भी दिया गया था इनको मरणोपरांत, और इसके अलावा सर अनिरुद्ध जगन्नाथ को भी दिया गया था, और सुषमा स्वराज को भी दिया गया था। 3 चारों को दिया गया था। तो जो भी आपको ऑप्शन में रहेगा तो उसको आपको मार्क करने होंगे। फिर नेक्स्ट देखिए जो क्वेश्चन करंट अफेयर्स आपके पूछे गए थे कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है अभी? तो इसका देखिए आपका हो जाएगा गोताबाया राजपक्षे हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए पूछा गया था क्वेश्चन आपका कि कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंडिया में कि जो भी ऑपरेशनल में है? तो इसका देखिए टोटल 7 आपका हो जाएगा, टोटल 22 है, लेकिन जो ऑपरेशनल में है तो वो 7 है अभी। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि यूएनईपी जो है तो इसका ऑफिस इंडिया में कहाँ पे लोकेटेड है? तो इसका देखिए न्यू दिल्ली आपका हो जाएगा, न्यू दिल्ली में यूएनईपी के ऑफिस है। फिर एक क्वेश्चन आपका था कि फ्रॉम वेयर इसरो लॉन्च 28 सैटेलाइट 2019, यानी कि 2019 में इसरो ने 28 सैटेलाइट कहाँ से लॉन्च किया था? तो ये आपका हो जाएगा सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसरो ने लॉन्च किया था। फिर देखिए एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था यहाँ पे कि विच जी सैट सैटेलाइट वाज लॉन्च बाय इंडिया इन 2019, यानी कि कौन सा जी सैट सैटेलाइट जो है लॉन्च किया गया था इंडिया के द्वारा, यानी कि इसरो के द्वारा ही 2019 में? तो इसका देखिए आंसर अब होगा जी सैट 31। फिर वहीं देखिए बात करते हैं हम ज्योग्राफी का, जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो एक आपका क्वेश्चन था कि टकला मकान डेजर्ट जो है तो ये कौन से स्टेट में ये सिचुएटेड है, कौन सा कहाँ पे ये सिचुएटेड है, यहाँ पे आपसे ये पूछा गया था। तो देखिए टकला मकान डेजर्ट जो है तो ये नॉर्थ वेस्ट चाइना के जिनजियांग में है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? तो इसका आपका हो जाएगा दैट इज सिसिली हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आपका था कि जो गल्फ स्ट्रीम जो है तो ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? तो ये होता है आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको से। फिर एक क्वेश्चन आपका था कि विच स्टेट सेपरेट द चैनल बिटवीन पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशियन?
यानी कि जो अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन जो चैनल है, तो इनको कौन सा स्टेट सेपरेट करता है? तो इसका आपका हो जाएगा स्टेट ऑफ मैगलिन। फिर एक क्वेश्चन आपका था कि कौन सा पोर्ट जो है वो ईस्टर्न पोर्ट में लोकेटेड नहीं है। तो देखिए ईस्टर्न पोर्ट और वेस्टर्न पोर्ट जो भी आपका है, तो इसका हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। तो ऑप्शन में आपका कंडला पोर्ट दिया था, तो ये गुजरात में जो कि ये वेस्टर्न पोर्ट में है, तो यही आपका आंसर होगा उसी में से। फिर एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था यहाँ पे कि विच कंट्री इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी। तो कॉफी में लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? तो ब्राजील आपका हो जाएगा आंसर। फिर वही देखिए बात करते हैं हम लोग जनरल साइंस से, जो क्वेश्चन आज आपके पूछे गए थे। तो क्वेश्चन आपका देखिए पूछा गया था कि व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ वीट, यानी कि वीट का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो इसका देखिए हो जाएगा आपका ट्रिटिकम एस्टिबम हो जाएगा। तो हमने सारा लिस्ट दिया हुआ है जितने भी आपके जैसे फ्रूट्स हो गए, इसके अलावा वेजिटेबल्स हो गए, तो उनका जो साइंटिफिक नेम होता है तो हमने ऑलरेडी पीडीएफ में दिया हुआ है जनरल साइंस वाले में। फिर एक क्वेश्चन देखिए एक आपको पूछा गया था कि हु गिव द वर्ड होमोसेपियंस। तो होमोसेपियंस वर्ड जो है तो किसने दिया हुआ था? तो ये देखिए कार्ल लिनाव्हिस ने दिया हुआ था। फिर एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि हु गिव द लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन, यानी कि प्लानिटरी मोशन जो है तो उसके लॉज किसने दिया था? तो ये आपका हो जाएगा जोहानस केपलर हो जाएगा। तो इनका नाम से जाना जाता है कि 3 लॉज जो इन्होंने दिया था कि प्लानिटरी केपलर्स लॉ प्लानिटरी मोशन के नाम से। तो 3 जो लॉज हैं इनके दिए गए थे। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि अल्बर्ट आइंस्टीन जो है तो इनको जो है नोबेल प्राइज अवार्ड किया गया था किस लिए, किस क्षेत्र में? तो इनको देखिए दिया गया था फिजिक्स के फील्ड में, और इनका डिस्कवरी किया इन्होंने किया था लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। तो इसी के लिए इनको दिया गया था वो नोबेल प्राइज। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विच इज द फर्स्ट सेटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया। तो इंडिया के द्वारा पहला सेटेलाइट कौन सा लॉन्च किया गया था? तो ये आर्यभट्टा इसका हो जाएगा आंसर। फिर क्वेश्चन आपको देखिए पूछा गया था यहाँ पे कि हु गिव द लॉ ऑफ ट्राइड्स, यानी कि लॉ ऑफ ट्राइड जो है ये किसने दिया था? तो ये जोहानस डोबेरिनर ने दिया था। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका था कि हु इज साइंटिस्ट एसोसिएटेड विद एटॉमिक बम। तो एटॉमिक बम से कौन सा साइंटिस्ट एसोसिएटेड है? तो इसका आपका हो जाएगा ओपन हेयर हो जाएगा। अब आइए हम लोग देख लेते हैं पॉलिटी से जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे यहाँ पे। तो एक क्वेश्चन आपका था कि हुआ द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो इसका हो जाएगा आपका जीवी मावलंकर हो जाएगा, जो कि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सभी को पता रहता है ये क्वेश्चन, आपका हर बार एग्जाम पूछे जाते हैं लगभग। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हुआ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कंस्टिट्यूंट असेंबली आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद जो कंस्टिट्यूंट असेंबली थी तो उसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा आपका। फिर देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जो फंडामेंटल राइट का जो कॉन्सेप्ट है तो ये हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से बोरोड किया हुआ है? तो ये देखिए अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से बोरोड हमने किया हुआ था फंडामेंटल राइट्स का। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे जीके से, तो वो आपके जो है आज क्वेश्चन आपके थोड़ा सा कोई आप बोल नहीं सकते कि हार्ड था या फिर इजी था, वो मॉडरेट लेवल का आपका था यहाँ पे। कुछ क्वेश्चन आपके कुछ हार्ड थे लेकिन ओवरऑल आपका कल के कंपैरिजन में इजी थे, जिसमें कि हिस्ट्री से 3 से 4 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से आज आपके क्वेश्चन ज़्यादा हुए थे, पूछे गए थे आपके लगभग 4 से 5 क्वेश्चन, स्टैटिक जीके से आपको 7 से 8 क्वेश्चन, और पॉलिटी से भी आपके ज़्यादा क्वेश्चन थे आज 3 से 4 क्वेश्चन, और बायोलॉजी से आज आपके जो क्वेश्चन कम थे आपके 1 से 3 क्वेश्चन के लगभग, केमिस्ट्री से भी आपके ज़्यादा क्वेश्चन थे आपके 3 से 4 क्वेश्चन, और वहीं फिजिक्स की बात करते हैं तो इससे आपका 1 से 2 ही क्वेश्चन पूछा गया था, और कंप्यूटर सबका एज इट इज 3 से 4 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन जो आज देखने को नहीं मिले हैं आपके। फिर उसके बाद करंट अफेयर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे गए थे 10 से 11 क्वेश्चन के लगभग। तो इसमें से आपका करंट अफेयर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका जो है जनरल साइंस का भी तो है ही आपका, स्टैटिक जीके है, और साथ में आपका हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, ये चीज़ आप लोग फोकस करके जाना, इससे आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ओवरऑल जीके जो है था आज आपका कुछ लगभग से अच्छे ही थे, जो लोग भी तैयारी करके गए होंगे अच्छे से तो वो 25 प्लस आराम से करके आ सकते हैं। और वहीं देखिए बात करते हैं क्वांट और रीजनिंग का, तो इसका लेवल आपका सेम ही रह रहा है, कोई ज़्यादा टफ इसमें नहीं आपके बढ़ाए हुए हैं। तो कोई भी कैंडिडेट अगर जिन्होंने 70 प्लस करके आया होगा विथ एक्यूरेसी के साथ, तो उनका गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है इन सभी से रिलेटेड तो हमने जो है ऑलरेडी दिया हुआ है, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और साथ में इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके। और आप लोग जो है उस टेलीग्राम ग्रुप में जाइएगा तो इस पीडीएफ को जब डाउनलोड कीजिएगा तो पीडीएफ में ही आपको सारे लेक्चर्स के भी लिंक दिया हुआ है, और साथ में पीडीएफ का भी लिंक दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।